बच्चों 10 मिनट का हम वीडियो बना रहे हैं, तो अब सॉल्यूशन नंबर तीसरा में आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ये हमको सीखना होगा, तभी हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है? अभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो। वो 2 फैक्टर क्या है? वो 2 फैक्टर मतलब कि 1 और खुद वही संख्या हो। मतलब एक तो दूसरे वे में बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो 1 से और अपने आप से भाग लगे, उसके अलावा और किसी से ना लगे, वही उसी को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। जैसे हम एक तो एग्जांपल लेते हैं, 2 किससे भाग लग रहा है? कि 1 से भाग लग जाएगा और अपने आप से 2 से भाग लगेगा। तो ये क्या है? 1 से और अपने आप से भाग लग रहा है। 3 क्या है? 1 से भी लग रहा है और अपने आप से, इसके अलावा और किसी से नहीं लग रहा है। जैसे 4 क्या है? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। मतलब कि इसमें क्या बोले प्राइम नंबर की वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से लगे। लेकिन मेरा 4 क्या हुआ कि 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। तो ऐसा 4 है, ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे 5 क्या है? 1 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा, तो ये मेरा प्राइम नंबर है। 6 क्या है? 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। मतलब कि ये अपने आप से भी 1 से भी लग रहा है और अपने आप से भी लग रहा है और अलग से 2 और 3 से भी लग रहा है। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो कुछ आइडिया हो गया होगा प्राइम नंबर। तो याद रखिएगा कि वैसा संख्या जो 1 से लगे और अपने आप से लगे, उसी को क्या बोले? प्राइम नंबर। मतलब कि जिसके 2 फैक्टर हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। 1 और खुद वो संख्या। तो ये मेरा प्राइम नंबर आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा प्राइम नंबर सबसे स्टार्टिंग होता है 2 से, तो 2 से पहले टेस्ट कर लेंगे कि ये है कि नहीं। इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी भी टेस्ट हम धीरे धीरे बताएंगे। तो क्या है कि हम 2 से पहले भाग लेंगे, तो 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 0 थोड़ा थोड़ा आप लोग का आइडिया होगा, काहे कि आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आप लोग को आएगा कि कैसे कैसे हमको भाग लगना है। लेकिन हम रिकॉल भी करवाते जा रहे हैं कि कैसे कैसे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग का दिमाग में रहे। फिर ये किससे भाग लगेगा? पहले 2 से टेस्ट करेंगे, 2 दूना 4, फिर इसको 2 एका 2, फिर इसको 2 पचे 10। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आगे का जो क्लास है, आगे का एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है एक्सपोनेंट का टर्म में। तो ये क्या है कि इसको हम 2/4 लिखेंगे और इसको 5 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 और 5 है, तो मेरा क्या है? प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5 होगा। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। अगर नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा। तो इसका हम लोग देख लिए कि 80 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम देख लिए कि मेरा 2 और 5 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर। तो इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? पहला वाला रेशनल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब हम लोग अब आगे का क्वेश्चन भी उसी तरह हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है मेरा प्राइम बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम लोग जान पाते हैं कि नहीं किए। तो वैसे ही बच्चों हम लोग इसको आप करेंगे 24 को। अब हम बुक का सहारा ले रहे हैं, कॉपी का सहारा कम ले रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग को समझाना है, थोड़ा आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा अच्छे से। फिर 2 से पहले भाग देंगे, 2 से भाग लग रहा है, 2 एका 2, 2 दूना 4, कैसे हम भाग दे रहे हैं वो भी देखिएगा। फिर 2 से 2 छक 12,
फिर इसको 2 से फिर दे देंगे, 2 तिया 6, देखिएगा 2 और 3 के रूप में आया है ना। इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है मतलब कि 2 और 5 आना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होगा। तो मेरा ये क्या हो गया, 3 आ गया, तो मेरा ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। समझ में आ गया। अब इसको 12 को देखेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, ये इसमें भी 3 आ गया, मतलब कि ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब 375 को देखेंगे, 375 को देखेंगे तो पहले तो हम 2 से चेक करेंगे, नहीं भाग लगेगा। अब इसको किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से क्या है, चेक करने का नियम है कि इसको जोड़ देंगे और जो मेरा जोड़ने पे जो आएगा वैल्यू उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड भी होगा, अगर नहीं होता है तो 3 से नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग अगला प्राइम नंबर में चले जाएंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं, 7 3 10 और 15। तो ये मेरा क्या होगा, 3 से भाग लग रहा है, कि इसको हम जोड़ के देखें कि मेरा क्या आ गया, 15 आ गया और 15 आ गया और 3 से वो डिविजिबल है। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, इसमें बचा 1, मतलब कि 3 दूना 6 7 होता है ना, 1 बचा तो इसके साथ आ जाएगा, तो 15, 3 पचे 15। अब इसको फिर टेस्ट करेंगे, 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा। फिर अगला प्राइम नंबर जाएंगे, 3 को फिर जोड़ के देखेंगे, 5 6 7 8, नहीं जाएगा। अब उसका अगला प्राइम नंबर है 5, तो 5 से जाएगा, क्या कि 0 और 5 अगर इकाई प्लेस में रहे, यूनिट प्लेस में रहे, तो वो मेरा 5 से डिवाइड होगा। तो ये नियम सब हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा याद हो। तो 5 से 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25। फिर ये 5 5 पचे 25, इसमें भी देखिएगा कि 3 और 5 आया, 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इसको भी हम लोग देख लेंगे, 125 को। तो पहले 2 से देखेंगे, नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25। देखिएगा ये केवल 5 आया इसका प्राइम फैक्टर, तो ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम क्या बोलें कि अगर हम डेनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर वो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, तब वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहला क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो ये आप लोग को कुछ दिक्कत आएगा तो फिर आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार थोड़ा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना एक्चुअल डिवीजन, बिना मतलब कि बिना भाग दिए हुए, विदाउट का मतलब बिना, एक्चुअल डिवीजन का एक्चुअल डिवीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि कौन सा नीचे दिया हुआ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो 2 और 5 आए उसका प्राइम फैक्टर तो होगा, और नहीं आए या दोनों में से केवल 1 आए तो वो भी होगा। लेकिन उसके अलावा 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आए तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो चलिए अब आगे का ये देखते हैं क्वेश्चन। ये इसमें क्या बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब कि क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कहना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। तो हम बताए थे डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलता है रिकरिंग। अभी थोड़ा सा हम लोग ये खाली नाम सीख रहे हैं अभी, और आगे जानेंगे। अब इसका अगला सॉल्यूशन नंबर में जाएंगे तो उसमें हम इसको सीखेंगे।